नीतीश बाबू ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया जी उन्होंने मुझे 8वां बार टिकट दिया जी और आलमनगर 70 की जो महान जनता महान मतदाता है जी जी। उनका आशीर्वाद उनका प्यार उनका स्नेह मुझे मिला। तो सर आप जीत गए हैं तो अभी सबसे पहले काम क्या करिएगा आप जनता के लिए? मोदिया मैं प्रयास करूंगा जी कि जो बाढ़ आती है कोसी पे काम करिए। हाँ वो उसका स्थायी निराकरण है। कोसी दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक नदी है जी मिसिसिपी मिसौरी 1 नंबर में दूसरे में है दुनिया में जी जी और उसने हमारे इलाके को तबाह किया है। जी तो हम ये चाहेंगे डुमरी से लेके हाँ कुर्सेला तक कोसी तटबंध बने और उस पर रोड बने आए। हाँ। ये मेरी प्राथमिकता हो सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी आपकी बांध बनाने की। और उसके बाद जो लोकतंत्र है उसमें जनता मालिक हो। जी जी मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा जी कि हमारी जनता को जी अंचल हो थाना हो ब्लॉक हो जी वहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ सम्मान मिले जी क्योंकि हम लोग जीते हैं हम लोग मुख्यमंत्री को बनाएंगे जी मुख्यमंत्री नीति बनाएंगे जी उस नीति को अफसर लागू करेंगे तो बनाने वाला बड़ा होता है ना पत्रकार मोदिया। जी और मेरी नजर में आज भी हमारी जनता महान है। मैं नर में नारायण और जन में जनार्दन मानता हूँ। जनार्दन मतलब भगवान जन मतलब जन। मोदिया मेरी क्या औकात और हस्ती थी जी 1 वोट का मैं जिम्मेदार था न मेरे पास में पैसा न साधन जी लेकिन महान मतदाता ने हमको आशीर्वाद दिया जी क्योंकि शरद जी हमारे नेता को कहा करते थे वोट की इज्जत बेटी की इज्जत से बड़ी होती है। जी बेटी की इज्जत जाती है तो इलाका खड़ा होता है वोट की इज्जत जाती है राज और देश बर्बाद होता है। जी मैं इसी सिद्धांत को लेकर के मतदाताओं के बीच में जाता हूँ। जनता की सर एक और मांग है कि बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है विपक्ष का भी मुद्दा है पलायन क्या इस पे आप काम करिएगा? महोदया जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी चिंतक और विचारक जी जी उन्होंने कहा था जो पार्टी सत्ता में हो वो कम बोले उसका काम बोले। अच्छा आप मेरे इलाके में जाएंगी बाढ़ एरिया था कुछ नहीं था जी वो लोग बता देंगे। जी लेकिन जहाँ तक आपने इंडस्ट्री की बातें की जी जब आदमी पहले टमटम पर चलता जी जी तब टेम्पू पर चलने लगा मोटरसाइकिल पर चलने लगा कार पर चलने लगा हेलीकॉप्टर भी सोचना शुरू किया। हाँ ये लोगों के मन में जिज्ञासाएं जगती है और अच्छी चीज। जी मैं आपको बता दूं मेरे इलाके में बियाडा पूछेगा बियाडा क्या है बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में हम लोगों ने 148 एकड़ जमीन को ट्रांसफर करवाया। तो राजस्व विभाग ने बियाडा से 25 करोड़ मांगा शुल्क। नीतीश बाबू ने कहा मात्र 1 रुपया उन्होंने दे दिया। अब उसमें 1 अरब 32 करोड़ की लागत से वहाँ आपका ग्रिड बन रहा है उसका सब कुछ हो गया बिजली चली गई वहाँ सड़क बन गई वहाँ। और हमारे इलाके में जो शंकर मक्का की खेती होती है मैडम उस पर हम लोग चाहते हैं एग्रो इंडस्ट्री लगे हम लोग उस और लगे हुए बोलते नहीं है मतलब काम चल रही है इंडस्ट्री हाँ पे। काम उसमें हम लोग लगे हुए हैं सारी उसकी घेराबंदी होगी आके तो हम लोग उसको। इसके बाद आपने कहा उद्योग लगना चाहिए। जी जी आप जानते हैं महिला उद्यमी योजना भी है जी महिलाओं को भी 10 लाख रुपया सरकार देती है 5 लाख रुपया से सब्सिडी होता है। जी जी जो मैंडेटीज के लोग हैं एक तनवीर नाम का दाढ़ी बनाता था मैं उसके दुकान पर गया था बहुत पहले मैंने देखा एसी लगा हुआ 2 माला 3 माला। तनवीर जी ने कहा कि नरेंद्र बाबू हमको सीएम साहब ने 10 लाख रुपए का चेक दिया मैं 6,000 रुपया प्रत्येक महीना के अंतिम दिन जाके जमा करता हूँ। तो उद्यमी योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रधानमंत्री भी देते हैं आके। और अभी आपने देखा होगा जो हमारी जीविका दीदी है समूह है जी हमारी सरकार ने उसको 10-10 हजार रुपया दिया है रोजगार चल अगर रोजगार उसकी बढ़िया चल गई तो 2 लाख रुपया हम और दें। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री कैसे लगे। आपके बेगूसराय में 1,000 करोड़ का पूंजी इन्वेस्ट हुआ कोका कोला का। हम और उस ओर जा रहे हैं। पहले तो यहाँ कुछ था नहीं न बिजली थी न सड़क थी न लॉ एंड ऑर्डर था। यहाँ क्या था
सर, हम लोगों ने उसकी व्यवस्थाएं की। अभी सारे जनता की मांग है और विपक्ष का भी ये मुद्दा है कि चीनी मिल चालू होना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मुद्दा सरकार के सामने में है। जी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निकट जी इस मुद्दे को उठाऊंगा। इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। मैं गलत सलत बयान नहीं देता हूं। मतलब सांसद में आप जो है मैं इसके लिए- सांसद नहीं, ये है बिहार विधानसभा में। जी सांसद तो एमपी होता वहाँ। हाँ, तो वहाँ ही ना आप सवाल उठाइएगा। नहीं, मैं यहाँ मैं क्यों उठाऊंगा? मैं तो सत्ताधारी दल का हूँ। जी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बातें करूंगा, नीतीश कुमार जी से। जी, और उनके संज्ञान में दूंगा। अगर कोई वैधानिक अड़चन नहीं हो जी, तो चीनी मिल को चालू किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को जो आपको देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं आलमनगर 70 बिहार विधानसभा की महान जनता को मैं आपके माध्यम से चरण पर माथा दे के प्रणाम करता हूँ। और मैं प्रयास करूंगा कि लोकतंत्र जो संसदीय प्रणाली है उसमें जनता मालिक बनी रहे और मालिक के रूप में मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो राज परिचय भी बोल दीजिए ना, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है नरेंद्र नारायण यादव। मैं 70 आलमनगर से विधायक हूँ अभी। इससे पहले मैं उपाध्यक्ष था।